मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, मैं प्रतिदिन की तरह आज आप लोगों के सामने इस भोर की बेला के समय प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं आज आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। मित्रों, मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे हो, आपका परिवार कैसे है, आपके बच्चे कैसे हैं। मित्रों, मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छी तरह से हैं। मित्रों, आप लोग कौन लोग अच्छी तरह से हैं? जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वही लोग अच्छे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ में परमेश्वर है। मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आज आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। यिर्मयाह की पुस्तक 25 अध्याय का 5वां वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा, इस वचन के आधार पर प्रार्थना करूँगा। ये वचन है मित्रों, प्रभु कहता रहा, तुम में से प्रत्येक मनुष्य पश्चाताप करे, अपने बुरे मार्ग से लौटे, अपने दुष्कर्म को छोड़े और लौटकर उस देश में निवास करे जो तुम्हारे प्रभु ने तुम्हें और तुम्हारे पूर्वजों को प्राचीन काल में सदा के लिए दिया था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जैसे परमेश्वर कहता है कि हर एक मनुष्य पश्चाताप करे और अपने बुरे मार्ग से लौटे, दुष्कर्म को छोड़े। मित्रों, मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, मित्रों, आप लोग पश्चाताप करें। जिन लोगों ने पाप किया, जिन लोगों ने किसी को सताया, जिन लोगों ने किसी को अकारण लूटा, वो पश्चाताप करे और वो बुराई करना छोड़े और परमेश्वर की ओर लौटे। मित्रों, परमेश्वर ने जो तुम्हें घर दिया है, जिस घर में आप रहते हो, जिस गांव में रहते हो, परमेश्वर ने आपको जो सदा के लिए दिया है मकान, और वह प्राचीन काल तक आपके साथ में रहे और प्राचीन काल तक आप उसमें निवास करें। ऐसा न हो कि परमेश्वर उस घर में रहने की योग्यता छीन ले, आपको बीमार कर दे, आप कर्जदार हो जाएं, इन्हीं इत्यादि अन्य प्रकार से आपके जीवन में परेशानी का सामना करना पड़े, परीक्षा में आप पड़ जाएं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, आप अपने दुष्कर्म के कामों को छोड़ें और परमेश्वर की ओर लौटें। मैं एक दृष्टांत आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। हम स्वर्ग के राज्य के बारे में, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दिया। उसने प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार, एक सेवक को सोने के 5 सिक्के और दूसरे को 2 सिक्के और तीसरे को 1 सिक्का दिया, और इसके बाद वह चला गया। जिसके पास में 5 सिक्के मिले थे, उसने तुरंत जाकर के उनके साथ में लेन देन किया तथा 5 सिक्के कमा लिए। मित्रों, जिसको 5 सिक्का मिला था, उसने तुरंत जाकर उस पैसे से व्यापार किया और 5 सिक्का और कमा लिया। इसी प्रकार जिसको 2 सिक्का मिले थे, मित्रों, उसने 2 सिक्का को लेकर के वो गया और उसने भी व्यापार किया और उसने 2 सिक्के और कमा लिए। जब 2 सिक्के और कमाया तो मित्रों, उसके पास में 4 सिक्के हो गए। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और जो तीसरा था, जिसको 1 सिक्का मिला था, वह गया और डर गया। इसलिए डर गया कि उसने पश्चाताप नहीं किया था, उसने अपनी बुराई को नहीं छोड़ा था, उसने अपने दुष्कर्म का काम नहीं छोड़ा था। इसलिए कि वो डर गया और जाकर के भूमि को खोद करके अपने स्वामी का धन उस भूमि में छिपा दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब तीसरा ने ऐसा किया, कुछ समय के बाद, मित्रों, कुछ समय के बाद
उन सेवकों का स्वामी जिसने सिक्का दिया था मित्रों, उन सेवकों का स्वामी लौट करके उनसे लेखा लिया। मित्रों, उन सेवकों का स्वामी लौट करके उनसे लेखा लिया और पूछा, जिसके पास 5 सिक्के मिले थे, पर उस स्वामी ने जिसको 5 सिक्का दिया था, उसने 5 सिक्के और 5 सिक्के ला करके स्वामी से कहा, आपने मुझे 5 सिक्के सौंपे थे। क्या उसने कहा कि स्वामी, आपने मुझे 5 सिक्के सौंपे थे, देखिए मैंने उनसे 5 सिक्के और कमाए। मित्रों, तब स्वामी ने उससे कहा, शाबाश मेरे भले सेवक, मेरे ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ही ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत वस्तुओं पर अधिकार दूंगा। मित्रों, जिसने 5 सिक्के कमाए थे, उनको उस स्वामी ने क्या किया, कहा कि मैं तुम्हें बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, मैं तुम्हें बहुत सी वस्तुओं का तुम्हारे अधिकार में दे दूंगा, बहुत सी वस्तुओं को मैं तुम्हारे अधिकार में दे दूंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। उसने कहा कि आप अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। इसके बाद वह आया जिसके 2 सिक्के मिले थे। इसके बाद वो आया जिसको 2 सिक्के मिले थे। मित्रों, उसने कहा, स्वामी, आपने मुझे 2 सिक्के सौंपे थे, देखिए मैंने 2 सिक्के और कमाए हैं। तब उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश मेरे भले सेवक और ईमानदार थे, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत वस्तुओं पर अधिकार दूंगा और अपने स्वामी के आनंद में आप भी सहयोगी हो। मित्रों, अंत में वह आया जिसको 1 सिक्का मिला था। उसने कहा, स्वामी, मुझे मालूम हो गया कि आप कठोर हैं और कठोर व्यक्ति हैं। जहाँ आपने नहीं बोया, जिसको नहीं दिया वहाँ उससे वसूलते हैं, जहाँ नहीं बोया वहाँ काटते हैं, जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरते हैं। इसलिए कि मैं डर गया और मैं जा करके आपका धन भूमि में छिपा दिया, देखिए यह रहा आपका धन। स्वामी ने उत्तर दिया, दुष्ट और आलसी सेवक, तुझे मालूम था कि मैंने नहीं जो बोया वहाँ काटता हूँ, जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरता हूँ, तो मुझे मेरा धन महाजनों के यहाँ जमा क्यों नहीं करना दिया? तब मैं लौटने पर आता, उसे ब्याज सहित ले लेता। मित्रों, यह सेवक इस सेवक को यह सिक्का इससे भी ले लो और जिसके पास 10 हैं और उसी को दे दो। मित्रों, उसी को दे दिया जाएगा, जिसके पास में है उसी को दे दिया जाएगा, जिसके पास में वह बहुत हो जाएगा, जिसके पास नहीं है उसे भी ले लिया जाएगा। मित्रों, उसने कहा कि निकम्मे सेवक को बाहर और अंधकार में फेंक दो, वहाँ रोएगा और दांत पीसेगा। मित्रों, इसी प्रकार परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, परमेश्वर आपको देना चाहता है, परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता, छुटकारा देना चाहता। मित्रों, वो लोग हैं जो परमेश्वर की बात को मानते हैं, परमेश्वर की जो बात को मानते हैं। परमेश्वर ने जो थोड़ा से दिया, परमेश्वर आपको शुरू में आप जाते हैं तो परमेश्वर आपको थोड़ा सामर्थ्य देता है, अपने उस सामर्थ्य का आप प्रयोग करते हैं। अगर आप सामर्थ्य का प्रयोग करते हैं तो परमेश्वर आपको और अधिक शक्ति प्रदान करता है। परमेश्वर की आज्ञा मानते हो तो परमेश्वर आपको बहुत धन देता है, बहुत ढेरों आशीष देता है। आप प्रार्थना नहीं करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर हमको कुछ नहीं देता, परमेश्वर हमारी सुनता नहीं है। मित्रों, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, इससे परमेश्वर आपको आशीषित करे, आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण। आइए मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करते हुए फिर आपके चरणों में आता हूँ। मैं सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूँ, इस भोर की सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूँ। आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा। हम आपको धन्यवाद करते हैं। वो लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर,
जो लोग आज बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, शैतान के जाल में फंसे हैं, मैं उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। उनके मन को बदलिए, इन भावनाओं को बदलिए। मित्रों, अगर हमारे चैनल में आप जुड़ गए हैं तो आज अपने पापों को मानकर पश्चाताप करें, परमेश्वर से क्षमा मांगें और अपने बुरे काम, जो आप बुरे काम करते हो, बुरे काम को छोड़ो और परमेश्वर की शरण में आओ। परमेश्वर आज आपको सब कुछ प्रदान करेगा। जो भी आप मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथ आप पश्चाताप करने के लिए हमारे साथ में बैठे तो पश्चाताप करें, परमेश्वर से क्षमा मांगें, अपने गलतियों की क्षमा मांगें। आपने जो बुरे काम किए हैं, बुरे काम के लिए क्षमा मांगें। दुष्कर्म जो किया उसके लिए क्षमा मांगें। मित्रों, आपने क्षमा नहीं मांगा, इसलिए आप कर्जदार हैं। मैं उन कर्जदारों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आज जो हमारे चैनल में जुड़े हैं, क्षमा मांग रहे हैं, अगर वो कर्जदार हैं तो मैं यीशु मसीह तेरे नाम से उनके कर्ज से के बोझ से मैं उनको आज़ाद करता हूँ। कर्ज के गुलामी से मैं आज़ाद करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मित्रों, आप लोग जो लोग शैतान की गुलामी में हैं, शैतान नहीं छोड़ रहा जिनको, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो लोग शैतान से ग्रसित हैं, आज क्षमा मांग रहे हैं, अपनी बुराई को छोड़ रहे हैं, तो परमेश्वर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। शैतान की गुलामी की जंजीर को तोड़ता हूँ, शैतान की गुलामी के बंधन को तोड़ता हूँ और उनको गुलामी के कैद से आज़ाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से वो गुलामी के कैद से आज़ाद हो जाए। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग बीमारी के गुलामी फंसे हैं, बीमारी छोड़ नहीं रही है। मित्रों, क्षमा मांगे। जो लोग बीमार हैं, जिनकी बीमारी जा नहीं रहे, मैं उनको उनकी गुलामी से, बीमारी की गुलामी से, बीमारी के बंधन से आज़ाद करता हूँ। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने पश्चाताप किया, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, वो प्रार्थना में जिसके ऊपर अपना हाथ रखें बीमार चंगा हो जाए, अंधे देखे, लंगड़े चले, मैं उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। उनके वो कर्ज के बंधन से मुक्त करता हूँ, शैतानी बंधन से मुक्त करता हूँ और बीमारी के हर एक बंधन को तोड़ देता हूँ। हर एक बीमारी से उनको आज़ाद करता हूँ। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि जो कि कर्ज के बंधन में बंधे हुए हैं, कर्जदार हैं। आज उत्तर प्रदेश के लोग हैं जो कि ADFCHON नाम के लोग हैं। आज वो लोग कर्जदार हैं। आज ये लोग माफ़ी मांग रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं उनके कर्ज के बोझ को उतारता हूँ, कर्ज के बंधन से मुक्त करता हूँ। आज मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग शैतान के बंधन में, शैतान के गुलाम बने हुए हैं, शैतान की गुलामी, शैतान के बंधन में बंधे हुए हैं, शैतान नहीं छोड़ रहा है। वो नाम है OCHMD इत्यादि, ये नाम है। ये सारे लोग महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। मैं उन सब पर आपकी आशीष बोलता हूँ, उनको यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। परमेश्वर पिता, में ऐसे लोग हैं, 2 लोग हैं जिनका नाम ए से आता है और स्त्री और पुरुष हैं 3 लोग, और एक वो से जो नाम आता है वो स्त्रियां हैं 6 लोग। इनके खाते में आपने मिनाइकल मनी को डाल दिया है। इनको कर्ज के बोझ से, इनके कर्ज के बोझ को उतार रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैं परमेश्वर पिता उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग कैंसर के रोग से पीड़ित हैं, शुगर के रोग से पीड़ित हैं, थायराइड के रोग से पीड़ित हैं। उनको मैं इस बीमारी से आज़ाद करता हूँ, बीमारी के बंधन को तोड़ता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम में, आमीन। मित्रों, आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल को बढ़ाएं। प्रभु आपको आशीषित करें।